हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जर्नल लेजर में जो ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करते हैं वो सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा कि जर्नल लेजर क्या होता है और आज हम देखेंगे कि जर्नल लेजर को कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन को जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद उसे पोस्ट कर दिया जाता है जर्नल लेजर में। तो आज बेसिकली हम जर्नल लेजर बनाना सीखेंगे जिसका मेन जो स्टेप है वो पोस्टिंग है, ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग जर्नल से लेजर में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक जर्नल जर्नल का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, के वही क्वेश्चन है जो जर्नल जर्नल सीखते हुए वीडियो में हमने बनाया था, ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपको जर्नल जर्नल ऑलरेडी बनाना आता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्ट से सीख रहे हैं तो पोस्टिंग आपको तब समझ नहीं आएगी अगर आपने जर्नल बनाना नहीं सीखा। तो मैं ज्यूम करता हूं कि आपको जर्नल बनाना आता है। तो ये जर्नल एक बना हुआ हमारे सामने है और ये वही एग्जांपल है जो लास्ट वीडियोस में हमने यूज कर चुके हैं ट्रांजैक्शंस। तो इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे जो कि है जर्नल लेजर बनाना। तो जर्नल लेजर में हमने देखा था कि अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है। ये जर्नल लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट है जिसकी लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे 4 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, और राइट साइड पे भी 4 कॉलम है। लेकिन स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम जर्नल लेजर में अकाउंट बनाते हैं ना तो वो आमतौर पे इस फॉर्म में बना लिया जाता है। अकाउंट टाइटल ऊपर, डेबिट क्रेडिट, और ये टी की फॉर्म का होता है, देखने में टी की तरह का लगता है। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा कि असल में प्रैक्टिकली जब अकाउंट बनता है तो ये जो ऊपर वाला अकाउंट है ये बनता है, लेकिन समझने के लिए और शॉर्ट फॉर्म में हम अकाउंट को इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे नीचे बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों में फर्क कोई नहीं है। समझने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में नीचे वाला फॉर्म में बना लेते हैं। तो अभी हम समझने के लिए जितने भी अकाउंट बनाएंगे इस टी शेप में बनाएंगे। चलें जी, अब हमने अकाउंट ओपन करने हैं। उसके लिए आप जाएं अपने जर्नल जर्नल पे और देखें पहली ट्रांजैक्शन में जून 1 में सबसे पहला अकाउंट लिखा है कैश अकाउंट। तो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा कैश अकाउंट। उसके बाद जून 1 की ट्रांजैक्शन में देखें दूसरे नंबर पे लिखा है कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट ओपन करेंगे कैपिटल अकाउंट। फिर तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है जून 3 की ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट, अकाउंट ओपन कर लेंगे परचेज अकाउंट। इसी ट्रांजैक्शन में दूसरी जगह पे क्रेडिट में लिखा हुआ है कैश अकाउंट। तो कैश का अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, उसे दोबारा ओपन नहीं करना। जून 4 में आ रहा है सबसे पहले कैश अकाउंट, वो हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, दोबारा ओपन नहीं करना। फिर लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट ओपन कर लेंगे। फिर जून 7 में सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट ओपन कर लेंगे। कैश अकाउंट वो ऑलरेडी बन चुका है, फिर कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। और जून 9 में कमीशन अकाउंट, ये कमीशन अकाउंट ओपन हो गया। फिर जून 11 में फर्नीचर अकाउंट, ये फर्नीचर अकाउंट ओपन हो गया। कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। फिर जून 13 में कामरान अकाउंट, ये कामरान अकाउंट बन गया। और दूसरे नंबर पे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो पहला स्टेप पोस्टिंग का आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स कि आपने जर्नल में देखना है जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सब अकाउंट्स आपने एक एक दफा ओपन कर लेने हैं, यानी उतने अकाउंट बन जाएंगे और हर अकाउंट के ऊपर उसका टाइटल आ जाएगा। ये सारा है जर्नल लेजर। ठीक है, तो पहले तो हमने सारे अकाउंट ओपन कर लिए, अब हम करेंगे पोस्टिंग। उसके लिए अब आ जाए दोबारा जून 1 की पहली ट्रांजैक्शन पे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस को ही तो हमने पोस्ट करना है जर्नल लेजर में। तो जून 1 की ट्रांजैक्शन में देखें पहले नंबर पे लिखा है कैश अकाउंट। ये पूरे डेबिट के कॉलम को मैंने इसलिए रेड किया है ताकि आपको नजर आता रहे कि कौन सी अमाउंट कहाँ पे जा रही है। बेसिकली इन अमाउंट्स को ही पोस्ट करना है। इसी तरह क्रेडिट सारे कॉलम को मैंने ग्रीन कर दिया। अब देखिए कैश अकाउंट में 1 करोड़ रुपया लिखा हुआ है डेबिट। आपने कैश के अकाउंट में देखना है और उसकी डेबिट साइड पे ये 1 करोड़ रुपया लिख देना। ठीक है, जर्नल में 1 करोड़ डेबिट साइड पे लिखा था कैश के अकाउंट में, आपने लेजर में कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे 1 करोड़ लिख देना है। डेट वही आएगी जो जर्नल में थी, जून 1। फिर क्रेडिट साइड पे आएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 1 करोड़ से क्रेडिट हो रहा है, आपने कैपिटल के अकाउंट में 1 करोड़ क्रेडिट साइड पे लिख देना है। ठीक है, और जो जो डेट है वो वही आएगी जून 1 जो जर्नल की डेट होगी। तो ये पहली ट्रांजैक्शन को आपने पोस्ट होते देखा। डेबिट डेबिट साइड पे गया, क्रेडिट क्रेडिट साइड पे गया। कैश डेबिट हो रहा था तो डेबिट को कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा। कैपिटल क्रेडिट हो रहा था तो 1 करोड़ को कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा। ओके, सारी ट्रांजैक्शन इसी तरीके से पोस्ट होंगी। एक दफा और देखें, परचेज अकाउंट 5 लाख से डेबिट हो रहा है, हम परचेज के अकाउंट में डेबिट साइड पे 5 लाख रुपया लिख देंगे। डेट वही आएगी जून 3। और 5 लाख क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट, हम कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 5 लाख लिखेंगे क्योंकि 5 लाख क्रेडिट हो रहा था
तो क्रेडिट साइड पे 5 लाख, डेट आएगी जून 3। ये दूसरी ट्रांजैक्शन को भी हमने पोस्ट कर दिया। तो आप देखें डेबिट डेबिट पे आ रहा है, क्रेडिट क्रेडिट पे आ रहा है, और जो सा अकाउंट होता है उसी अकाउंट में जाके लिख देते हैं। अब कैश अकाउंट 7 लाख से डेबिट हो रहा है, तो हम कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे 7 लाख, जो डेट आएगी जून 4। फिर सेल्स क्रेडिट हो रहा है 7 लाख से, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 7 लाख लिख देंगे, डेट आ जाएगी जून 4। ये हमने 3 ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दी। होप्स आपको पोस्टिंग समझ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। फिर सैलरीज अकाउंट डेबिट हो रहा है 2 लाख से, हम सैलरीज के अकाउंट में 2 लाख डेबिट कर देंगे, डेट आएगी जून 7। और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम 2 लाख रुपया लिख देंगे, ठीक है, डेट आएगी जून 7। उसके बाद कैश का अकाउंट 50,000 से डेबिट हो रहा है, कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे 50,000, डेट आएगी जून 9। और फिर 50,000 क्रेडिट हो रहा है, कमीशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 50,000 लिख देंगे, डेट आ जाएगी जून 9। जून 11 की ट्रांजैक्शन फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, फर्नीचर को 20 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे फर्नीचर के अकाउंट को, और 20 लाख क्रेडिट हो रहा है, कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 20 लाख रुपया लिख देंगे, ठीक है, जून 11। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कामरान अकाउंट डेबिट हो रहा है, 4 लाख कामरान के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे, और 4 लाख जो क्रेडिट हो रहा है सेल्स अकाउंट, 4 लाख सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और डेट आ जाएगी जून 13। तो देखा आपने 1 बाय 1 हर ट्रांजैक्शन को किस तरह से हमने पोस्ट किया, आपने पोस्टिंग का सारा वे भी देखा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहां से जा रही है। एंड में एक चीज, ये सारे एरो हटा के मैं आपको दिखाता हूं, आप गौर से देखें जर्नल में जो जो अमाउंट डेबिट हो रही थी, जो रेड में लिखी है, लेजर में भी वही सारी अमाउंट्स डेबिट्स पर ही आ रही हैं, डेबिट अमाउंट डेबिट पर ही आ रही हैं। इसी तरह जो क्रेडिट्स की जितनी अमाउंट है वो लेजर में भी क्रेडिट साइड पर ही आ रही हैं। बस फर्क यह है कि जिस अकाउंट का वो डेबिट और क्रेडिट है वो उसके अकाउंट में लिखा है। तो ये था स्टूडेंट्स पोस्टिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बैक करके 10 दर्जनों दफा उसे बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस वीडियो को इस तरह से बनाया गया एरोस की मदद से कि अगर आप साउंड को कम भी कर देना, बगैर साउंड के आप सिर्फ इस जो स्लाइड्स हैं इनको वॉच कर लें, तो आपको पोस्टिंग बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम समझेंगे। थैंक यू।